Ranveer is a ball of fire with big desire. What? वो चाहते हैं कि वो कर लें हर एक के साथ दोस्ती यारी। After all, stars को निभानी पड़ती है दुनियादारी। Actually, it's a good marketing strategy. दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ लिंक अप होकर हो बदनाम। इंस्टेड इंटरनेट पर फैन बेस बढ़ाकर कमा रहे हैं वो मुफ्त में ही नाम। अनुष्का के लिए थे रणवीर एक सिजलिंग हॉट स्पाइसी ओवरकुक्ड बिरयानी। टेस्टी बट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन अर्जुन है रोमांस के लिए बेस्ट। लाइक सिंपल दही चावल, easy to digest. Oh no! Ranveer ended up chasing girls and acting like a pest. What? लेकिन अर्जुन के साथ उनके दिल को शायद मिलेगा सुकून और रेस्ट। Hi, hello and welcome to one most watched bucking episode of 10 Lines. सलमान खान लेंगे पूरे 3.5 करोड़ एक हाई प्रोफाइल शादी में दिखाने के लिए अपना जलवा, और शाहरुख खान ने फिर एक बार किया प्रियंका की तरफ मूव। Yes, they are coming back amidst a controversy in a new movie together again. आसिन अब करना चाहती हैं सिर्फ यंग स्टार्स के साथ काम। There is more, but before that, let's start with 10 Lines number 10. टेंथ लाइन नंबर 10 बने हैं शाहरुख खान, जो एक बार फिर पैर अप होने जा रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम फेवरेट को एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ। इसे कहते हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी। क्या होगा अब? विल इट बी अ रिपीट ऑफ द सेम स्कैंडल स्टोरीज दैट वी हर्ड बिफोर? मोर डिनायल्स, मोर गॉसिप, मोर डोमेस्टिक स्ट्राइफ। अगर सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान फिर से प्रियंका चोपड़ा के साथ एक बार स्क्रीन पर नजर आएंगे। फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर और डायरेक्टर होंगे शाहरुख के गुड फ्रेंड फराह खान। लेकिन क्या इसका नतीजा हैप्पी होगा या सैड? क्योंकि प्रियंका के साथ लिंक अप की स्टोरीज ने शाहरुख के डोमेस्टिक लाइफ में सपोजिटली काफी उथल पुथल मचा दी थी। लेकिन मानने वाली बात तो यह है कि बॉक्स ऑफिस पर प्रियंका और शाहरुख की केमिस्ट्री लाजवाब है, और इसलिए शायद शाहरुख ने यह रिस्क उठाने का फैसला लिया है। शाहरुख खान और प्रियंका की फ्रेंडशिप है एक मिस्ट्री। क्या सचमुच दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव जस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। व्हाट्स योर टेक से मी? Shahrukh is a smart cookie. He plans his publicity around his personal life and makes light of any existing strife. Shahrukh तो उड़ाते हैं अपनी और सलमान के वॉर की भी खिल्ली, लेकिन इस बार be careful because Gauri doesn't seem to be comfortable about your favorite जंगली बिल्ली। 10 लाइन नंबर 9 बने हैं रणवीर सिंह, जो पॉपुलैरिटी के लिए अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर आने वाले हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को झट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या पता ये मूंछों का कमाल हो। क्या करें ओ लेडीज, ये हूँ आदत से मजबूर। अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, रणवीर ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट को एक मेल मिलाप का कुंभ मेला बना दिया है, जहां कोई भी आ सकता है और उनके साथ रूबरू हो सकता है। रणवीर ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या रणवीर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं एज द मोस्ट पॉपुलर स्टार ऑन सोशल नेटवर्क्स? माना कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, लेकिन रणवीर थोड़ा सा कॉशन भी जरूरी होता है। Recent survey कहता है Deepika is the most popular actor on the networking sites, but it seems Ranveer is the wanting to step up the shoulders to Deepika, इसलिए हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। What do you reckon, Simi? Ranveer is a ball of fire with big desire. वो चाहते हैं कि वो कर लें हर एक के साथ दोस्ती यारी। After all, stars को निभानी पड़ती है दुनियादारी। Actually, it's a good marketing strategy. दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ लिंक अप होकर हो बदनाम। इंस्टेड इंटरनेट पर फैन बेस बढ़ाकर कमा रहे हैं वो मुफ्त में ही नाम। 10 लाइन नंबर 8 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जो आइटम नंबर करने को रेडी हो गई हैं। लेकिन उन्होंने ये कंफर्म कर लिया है कि उस गाने में वल्गर लिरिक्स, प्रोवोकेटिव मूव्स बिल्कुल नहीं होंगे। प्रियंका नहीं प्रमोट करना चाहती कोई भी स्लीजी आइटम नंबर्स, इसलिए वो व्हाइट साड़ी में वाटरफॉल के नीचे, नहीं मजाक कर रहा हूँ, एंड वी अप्रिशिएट द जेस्चर।
सोर्सेज की माने तो संजय गुप्ता की लेटेस्ट फिल्म शूट आउट एट वडाला में प्रियंका एक आइटम नंबर करने जा रही है। टाइटल बबली बदमाश है, लेकिन इस आइटम नंबर को परफॉर्म करने से पहले प्रियंका ने इस गाने के लिरिक्स को स्क्रीन किया, फिर कोरियोग्राफर से डांस मूव की बात की कि कहीं वो वल्गर तो नहीं, तब जाकर उन्होंने हाँ कर दी। प्रियंका का कहना है कि आइटम नंबर में वो ग्लैमरस देखना चाहती है, वल्गर नहीं। अब देखना यह है कि ऑडियंस ऐसी शुद्ध आइटम सॉन्ग को कितना एक्सेप्ट कर पाती है। टाइम फॉर अ सॉसी सेमी स्नैप। Stop criticizing Priyanka Chopra. In a recent talk show, she defended item numbers and her own fraternity. She knows the difference between Nari and sleazy. Sure, she can move her hip, but we like it that she refuses to be cheap. टेंट नंबर 7 बनी है दीपिका पादुकोण, जो अब वंस अपॉन अ टाइम फ्रेंड सोनम कपूर के साथ किसी भी टॉक शो पर अपीयर नहीं करना चाहती। वंस बिटन ट्वाइस शाय, अब सोनम के साथ वो नहीं पिएगी कॉफी या चाय। चेक आउट व्हाई। दीपिका पादुकोण एक स्टार है जो अपनी गलतियों से सीख लेती हैं। अगर सोर्सेज की माने तो दीपिका ने अब डिसाइड किया है कि वो सोनम कपूर के साथ किसी भी टॉक शो में नजर नहीं आएंगी। पिछली बार जब दीपिका और सोनम करण के कॉफी वाले शो में गए थे तो दोनों को अपने बचपने के लिए काफी फटकार मिली थी, लेकिन लेटर दीपिका ने अपनी गलती मान ली। इनफैक्ट रूमर मॉन्गर्स की माने तो दीपिका ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि सोनम इज नॉट इन माई लीग। दीपिका ने रणबीर के साथ साइड लेकर सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है। अब देखना यह है कि सोनम किस तरह से दीपिका पर पलटवार करेंगी। We will keep you posted on this one. दीपिका का कहना है कि सोनम और उनका नहीं है सेम लेवल। मैं समझता हूं क्यों। अरे दोनों साथ में खड़े रहेंगे तो सोनम विल ओनली रीच दीपिका's नेवल। What say Simi? Last time when both Sonam and Deepika were on a chat show, उन्होंने बजा दिया था बेचारे रणबीर कपूर का बैंड, and Ranbir's dad made sure that both the girls were almost banned. The earthquake caused by the girls and their big mouths left aftershocks for months. लेकिन इस बार अगर वो शो पर इकट्ठी आ जाएंगी तो सुनामी जरूर लाएंगी। शायद ये दोनों जान गई होंगी, ये दो चुप तो 100 सुख। टेंट नंबर 6 बनी है अनुष्का शर्मा, जो अब अपनी दोस्ती बढ़ा रही हैं अर्जुन कपूर के साथ। अनुष्का ने रणबीर के तो बैंड बजा दी और अब अर्जुन के साथ बारात रचाएंगी। चेक इट आउट। रिसेंटली अनुष्का और अर्जुन दोनों एक मूवी हॉल में साथ साथ देखे गए। हालांकि दोनों के स्पोक्स पर्सन ने यह दावा किया है कि दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। अनुष्का अब रणबीर से अपनी फ्रेंडशिप शायद पूरी तरह से तोड़ चुकी है और अनुष्का शायद रणबीर के सुपर माचो एटीट्यूड से तंग आ गई है और इसलिए शायद उन्होंने अर्जुन को एक क्लोज फ्रेंड चुन लिया है। होप अनुष्का के ये इंस्टिंक्ट्स इस बार सही होंगे एंड दिस फ्रेंडशिप स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। जहां रणवीर बढ़ा रहे हैं दीपिका के साथ फ्रेंडशिप, तो क्या करेगी बेचारी अनुष्का। उन्हें तो मूव ऑन करना ही है। व्हाट से सिमी। अनुष्का के लिए थे रणवीर एक सिजलिंग हॉट स्पाइसी ओवरकुक्ड बिरयानी, टेस्टी बट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। लेकिन अर्जुन है रोमांस के लिए बेस्ट, लाइक सिंपल दही चावल, इजी टू डाइजेस्ट। रणवीर एंडेड अप चेजिंग गर्ल्स एंड एक्टिंग लाइक अ पेस्ट, लेकिन अर्जुन के साथ उनके दिल को शायद मिलेगा सुकून और रेस्ट। हेडलाइन नंबर 5 बने सलमान खान, जो अब एक वेडिंग में परफॉर्म करेंगे पूरे 3.5 करोड़ रुपए के लिए। इससे शायद वो बन जाएंगे हाईएस्ट पेड परफॉर्मर ऑफ बॉलीवुड, वो भी 3.5 करोड़ बेल्ट हिलाने के लिए। सोर्सेज की माने तो सलमान दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए लेंगे पूरे 3.5 करोड़ रुपए। सलमान ने बड़े पर्दे पर धूम मचा दी, छोटे पर्दे पर खूब एंकरिंग भी की और अब शादियों में सुपरस्टार बनकर बाकी स्टार्स की मार्केट ठप करने का इरादा शायद उन्होंने बना लिया है। सलमान, हमारा सवाल तो ये है कि आप दूसरों को अपनी शादी अटेंड करने का मौका कब देंगे? हम उम्मीद करते हैं कि ये खुशखबरी हम जल्दी सुनेंगे। 3.5 करोड़ मिलेंगे आपको सलमान सिर्फ शादी में दिखाने के लिए चेहरा, लेकिन हमारा सवाल है आप कब बांध रहे हैं सर पर सेहरा? व्हाट्स इट? सलमान के पास हैं कई सिग्नेचर स्टेप्स और कैची गानों का स्टॉक। लगता है दूसरे खान्स की साइड इनकम पर लग गया है परमानेंट लॉक। यस, बट सवाल अब ये है कि इस एक्स्ट्रा इनकम के साथ सलमान कब करेंगे गिफ्ट किसी खूबसूरत लड़की को एक बड़ा सा रॉक।
टेंटलाइज नंबर 4 बने हैं रणदीप हुडा, जो अब एक्टिंग छोड़कर क्रिएटिव सजेशंस देने लगे हैं अपने को स्टार्स को। एंड इट सीम्स दैट ही हैज रब्ड हिज को एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी द रॉन्ग वे। घटना पुरानी है लेकिन खबर नहीं है। सोर्सेज की माने तो रणदीप हुडा ने मर्डर 3 की शूटिंग के दौरान अपनी को एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को परेशान किया। नहीं, उन्होंने किसिंग सीन्स में रीटेक नहीं लिए, पर अदिति को ऐसे सजेशंस दिए जिससे वो इरिटेट हो गई। एक बार सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि अपेरेंटली अदिति और रणदीप का यूनिट के सामने झगड़ा हो गया। अब तो सुनने में आया कि रणदीप से अदिति बात तक नहीं करती। होप यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स रणदीप। भाई मेरा सवाल तो यह है कि फिल्म तो रिलीज हो चुकी है, अब इस फिल्म के रिलेटेड खबरें अब बाहर क्यों आ रही है? व्हाट से सिमी? इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि ये न्यूज़ आई है फिल्म की ठंडी रिलीज होने के बाद। ये स्टंट तो लगता है बहुत ही घिसा पिटा एंड इट्स बीन डन ऑब्वियसली टू गिव द फिल्म अ लिफ्ट। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अदनान सामी's पुराना सॉन्ग थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। वी होप कि इस स्टंट से कुछ फिल्म को तो फायदा हो। क्या आप जानते हैं कि लगान फिल्म पहले अभिषेक बच्चन को ऑफर हुई थी, लेकिन तब वो रेफ्यूजी कर रहे थे, और फिर शाहरुख को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्हें लगा था कि अशोका वुड बी बेटर हिस्टोरिकल। अशोका तो पिट गई लेकिन लगान हिट हो गई। हम भी कई सेलिब्रिटीज को हिट करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। खान्स की वजह से मिला है बॉलीवुड में आसिन को सक्सेस, पर लगता है अब अपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आसिन करना चाहती हैं यंगर हीरोज को एक्सेस। पर आसिन स्टे वन, इससे यू में एग्जिट द 100 करोड़ क्लब और छोड़ सकते हैं सीनियर स्टार्स लाइक आमिर एंड सलमान तुम्हारा साथ। आई वुड स्टिल से गिव योर न्यू स्ट्रैटेजी अ चांस। टेंटलाइज नंबर 3 बनी है आसिन, जो अब करना चाहती है सिर्फ काम यंग हीरोज के साथ। उनका मानना है कि गजनी के बाद उन्हें जो भी रोल मिला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एज एन एक्ट्रेस उनका ग्राफ डाउन हो गया। चेक आउट आसिन्स न्यू एम्बिशंस। सोर्सेज की माने तो आसिन ने अब तय किया है कि वो यंग एक्टर्स के साथ काम करेंगी। उनका कहना था कि गजनी के बाद उन्हें कोई चॉइस नहीं थी, जो भी रोल आया उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इसलिए वो शायद सिर्फ एक प्रॉप बनकर रहेगी। आसिन मानती है कि सीनियर्स की वजह से उन्हें जैसे रोल चाहिए थे वैसे नहीं मिले। आसिन शायद अब भूल गई हैं कि सीनियर स्टार जैसे सलमान, अजय और आमिर के साथ फिल्म्स करके आप 100 करोड़ क्लब में आ गई हैं, लेकिन अब शायद आपने अपने सीनियर से मुंह फेर लिया है। उम्मीद करते हैं कि यंग स्टार्स का हाथ थामने के बाद आपको उतनी ही सफलता मिलेगी जितनी सीनियर एक्टर्स के छत्र छाया में रहकर आपको मिली थी। एक्टिंग ना करने के बावजूद आपको मिला था सीनियर्स का सपोर्ट, अब जूनियर्स की वजह से कहीं आपको ना होना पड़े इंडस्ट्री से डिपोर्ट। व्हाट से सिमी? खान्स की वजह से मिला है बॉलीवुड में आसिन को सक्सेस, पर लगता है अब अपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आसिन करना चाहती हैं यंगर हीरोज को एक्सेस। पर आसिन स्टे वन, इससे यू में एग्जिट द 100 करोड़ क्लब और छोड़ सकते हैं सीनियर स्टार्स लाइक आमिर एंड सलमान तुम्हारा साथ। आई वुड स्टिल से गिव योर न्यू स्ट्रैटेजी अ चांस। टेंटलाइज नंबर 2 बने हैं तुषार कपूर, जिन्होंने एक फिल्म का टाइटल बदलवा दिया। तुषार का मानना है कि ऐसा करने से फिल्म हिट हो जाएगी। सही है बॉस, सही है। अब तक मल्टी स्टारर फिल्मों में सक्सेस पाने वाले तुषार को अब एक नया आइडिया सूझा है। वो अपने सोलो स्टार मूवी बजाते रहो का टाइटल चेंज करना चाहते हैं। अपेरेंटली उनका मानना है कि ऐसा करने से फिल्म हिट हो जाएगी। तुषार ने अपने प्रोड्यूसर को न्यूमरोलॉजिस्ट से भी सलाह लेने की एडवाइस दी है। तुषार की जिद के आगे बेचारे प्रोड्यूसर को टाइटल बदलवाने के लिए काफी खर्चा करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सोचा जब सर दिया ओखली में तो मुसल क्या चीज है। हम उम्मीद करते हैं कि तुषार आपके इस नए पैंतरे से आपकी फिल्म हिट हो जाएगी। मेरे ख्याल से तुषार के लिए एक्टिंग का स्पेलिंग भी बदल देना चाहिए ताकि उनको एक्टिंग आसान हो जाए। वैसे भी वो गूंगे का रोल करते हैं जिसमें कोई एक्टिंग की जरूरत नहीं होती है, वो ये करते हैं, आवाज निकालते रहते हैं। व्हाट्स सिमी?
Tushar, the Gunga act in your previous films was super cool, but this time for a change, you're trying to use astrology. Hopefully, this too will be a useful and lucky tool. मेरे प्यारे काउच पोटैटोज, तुम्हें मैं गर्मा गर्म पॉपकॉर्न तो नहीं खिला सकता, गर्मा गर्म गॉसिप जरूर खिला सकता हूँ. सो कम बैक आफ्टर द ब्रेक. Play to your strengths, lady. लोग देखना चाहते हैं स्क्रीन पर आपको बिकिनी में करते हुए सिजल. साड़ी पहनकर आओगी तो लोग हो जाएंगे पजल. अब क्या आइटम नंबर में जलेबी को छोड़कर साड़ी में गाओगे गजल? टेंडलाइज नंबर 1 बनी है मलिका शेरावत, जो शायद अब विद्या बालन को कॉपी करने के फिराक में है. यस, शी इज गोइंग टू बी ड्रेप्ड इन अ 6-yard साड़ी फॉर हर अपकमिंग मूवी डर्टी पॉलिटिक्स. गई भैंस साड़ी में पानी में. लगता है अब मलिका सेंचुअस मूवीज में फेल होने के बाद रियलिस्टिक फिल्म्स का सहारा लेना चाहती है. सोर्सेज की माने तो केसी बोकाडिया की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में मलिका निभा रही हैं एक जर्नलिस्ट का किरदार, जिसमें मलिका पहनेंगी साड़ी. पहले मलिका कंट्रोवर्शियल भांवरी देवी का किरदार निभा रही थी, लेकिन डेथ थ्रेट्स और धमकियों के चलते डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने मलिका का ऑन स्क्रीन नाम बदलकर अनोखी देवी रख दिया. काम तो भले ही मलिका ने अनोखा ही किया है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि डायरेक्टर ने आखिर में मलिका का एक सिजलिंग आइटम नंबर फिल्म में डाल ही दिया है. एज दे से व्हेन इन डाउट स्टिक टू द ट्राइड एंड टेस्टेड. कौवा चले हंस की चाल और खुद की चाल भी भूले. मलिका, तुम वही दिखाना जिसे देखकर ऑडियंस का दिल डोले. व्हाट्स ए सिमी. Play to your strengths, lady. लोग देखना चाहते हैं स्क्रीन पर आपको बिकिनी में करते हुए सिजल. साड़ी पहनकर आओगी तो लोग हो जाएंगे पजल. अब क्या आइटम नंबर में जलेबी को छोड़कर साड़ी में गाओगे गजल? काय पोचे यानी आसमान में उड़ती हुई पतंग को काटना, और हम हवा में उड़ते हुए सेलिब्रिटीज के काय पोचे कर डालते हैं. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. टिल देन, दिस इज विवान सेइंग गुड बाय. सी यू नेक्स्ट वीक ओनली ऑन टेंडलाइज, ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल.